हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का दिन है गुरुवार, तो मैं गुरुवार का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो अभी हो गई है मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप जहां भी होगे बहुत अच्छे होगे, खुशहाल होगे। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अंश के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो मैं मॉर्निंग में अभी लंच के लिए बना रही हूँ अंश के टिफ़िन के लिए सिर्फ। तो आज परमल की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो परमल की सब्ज़ी दो तीन तरीके से बनती है। तो मैं अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक तरीका बता रही हूँ। जो नॉर्मल परमल को छील के और बारीक काट लिया है, और भरमा बैंगन भी बनते हैं। तो जो मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज परमल की सब्ज़ी कटिंग करके मैं बना रही हूँ। तो उसमें मैं मिक्स करूँगी आलू, तो थोड़ी सी सेली हो जाएगी। तो दोपहर के टाइम पे भी हो जाएगी, खाना होगा तो मैं दोपहर में और एक्स्ट्रा सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी बना रही हूँ मैं अंश के टिफ़िन के लिए। और तो परमल को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और उसमें मैं सिर्फ तेल, हींग, जीरे और प्याज से उसको फ्राई करूँगी। और उसके बाद सभी मसालों को ग्रेवी बना के डालूँगी। फिर उसको भूनने के बाद ही आलू और परमल की सब्ज़ी में डालूँगी। उससे क्या है, उसका ग्रेवीपन भी आ जाता है और थोड़ा सा उसमें सूखा तो रहेगा पर अच्छी तरीके से नरम भी हो जाती है, और उसको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक मसाले के साथ साथ उसको मॉइस्चर भी मिल जाता है और मसाला भी मिल जाता है। और मसाला भी अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं उस सब्ज़ी को डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ अंश तैयार हो चुके हैं। तो आज जल्दी ही तैयार हो गया है। तो बोल रहा था कि मम्मी मैंने आपको हरा दिया कि मैं लेट तैयार होता हूँ, मैं लेट तैयार होता हूँ। तो आज जल्दी से ही खड़े होके मेरे सामने खड़ा हो गया है, और देखो मैं पहले तैयार हो गया हूँ। और वैसे तो अंश को 2 ही पराठे लगते हैं, तो मैंने 2 पराठे सेक दिए हैं। पर आज पता नहीं क्यों मना कर रहा था कि मम्मी मुझे एक ही पराठा रखना। तो और एप्पल खाने के लिए भी मना कर दिया है। तो फिर मैंने एप्पल भी नहीं काटा। तो बोला कि बाबू ऐसे ही रख लो, मत काटो मत, तो ऐसे ही रख लो। तो वो भी मेरे को मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मैं एक ही पराठा खाऊंगा। और मैं एक चिप्स का पैकेट रख लिया हूँ कि खीरा रख लिया हूँ, तो मैं वही खा लूँगा। तो वो ऐसे कि ऐसे ही पराठा रह गया। तो आज एक ही पराठा लेके गया है। तब तक अंश का टाइम होता है, तब तक मैं दूसरी तरफ पापा के लिए दलिया रख दे रही हूँ, क्योंकि उनके लिए नाश्ता अलग बनेगा और पापा का नाश्ता अलग बनता है जो थोड़ा हल्का रहता है। और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ और बना भी देती हूँ मैं। तो अभी मैं दलिया रख दे रही हूँ क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है आने का। तब तक सीटी लगेगी, तब तक तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, दलिया बनाने के बाद पापा ने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर पूजा पाठ करने के बाद और फिर आज कपड़े भी निकले हुए थे, तो मैंने आज मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तब तक धुलते रहेंगे, तब तक मैं खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी कर दूँगी और दूसरी तरफ कपड़े भी धुल जाएंगे। और इधर पापा का जाने का भी टाइम हो गया था। नाश्ता करने के बाद फिर ऑफिस चले गए थे। तो फ्रेंड्स, इनके भी नाश्ते का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो सिर्फ इन्हीं के लिए अभी पोहा बनेगा, क्योंकि पापा तो नाश्ता कर चुके हैं और बच्चे भी, अंश भी स्कूल चले गए हैं। और जो बचेगा तो हम बाद में देखा जाएगा कि हमें लेडीज़ों को क्या खाना है। तो यहाँ बस सिर्फ इन्हीं के लिए एक मुट्ठी पोहा ही बनाया है जो इनके लिए हो जाएगा। तो यहाँ मैं दूसरी तरफ चाय रख दे रही हूँ। और मैं सीधे जैसे अदरक कूटते हैं ना, तो मैं जैसे सीधे देखूँ ना, तो क्योंकि अदरक है ना बहुत उचटता है, तो आँखों में जाने की संभावना होती है, तो मैं थोड़ा तिरछा मुँह कर लेती हूँ। तो यहाँ चाय भी बन गई है और मैं दूसरी तरफ प्याज और मिर्ची काट के पोहा बना दूँगी।
और फिर उनके लिए क्या सब्ज़ी बननी है तो मैं देखती हूँ कि सब्ज़ी बनाने के बाद क्या बनना है, और उनको रोटी सेक के इनको भी ऑफिस भेज देंगे। तो जो मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसी को कढ़ाई को मैंने धो दिया है और उसी में मैं पोहा बना दूँगी। तो क्यों मतलब मारने का कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मॉर्निंग की थी तो मैंने उसे पानी से ही धो के उसी में मैं पोहा बना दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तेल और जीरा डाल दिया है, प्याज काट के डाल दी थी, मिर्ची और कड़ी पत्ता, मूंगफली को थोड़ा फ्राई कर लिया है, और पोहा में मैंने थोड़ी शक्कर, हल्दी और नमक डाल के उसको फ्राई कर दिया है। तो कड़ी पत्ता से बहुत अच्छी तरीके से पोहा का फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी तरीके से लगता है। तो मैं इनके साथ में चाय भी बना दूँगी तो ये पोहा खा लेंगे, और इसके बाद मैं जाऊँगी उनके लिए सब्ज़ी बनाने और रोटी बनाने, और जो उनके टिफ़िन में मैं पैक कर दूँगी। तो फ्रेंड हमारे यहाँ मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार पोहा बन जाता है, और दलिया तो रोज़ ही बनता है। जैसे पापा नहीं खाते हैं तो बच्चों के लिए हो जाता है, पर बनता ज़रूर है। तो वो तो बिना पूछे बनाना ही पड़ता है दलिया। और पोहा का तो ये है कि कभी पोहा किसी का खाने का मन नहीं है तो दूसरा ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। तो आप भी आ जाइए, पोहा खा लीजिए। तो यहाँ अब मैं इनके लिए बना रही हूँ आलू फ्राई की सब्ज़ी, और 4 रोटी सेक दूँगी। तो ये टिफ़िन में बस 4 ही रोटी लेके जाते हैं, तो मैं सेक के इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा काम करना है। और कपड़े भी अभी मुझे सुखाना है, क्योंकि धो के मैंने डाल दिए थे पर अभी सुखाए नहीं हैं। तो इनके जाने के बाद मैं कपड़े सुखाऊंगी, और अंशु को भी देवांश को भी तैयार करना है मुझे। तो हाथों हाथ इनका टिफ़िन भी पैक कर दूंगी और देवांश का भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो दोनों साथ में कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो कभी कभी इनके जाने के बाद मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। तो आज मैंने दोनों का ही ये टिफ़िन पैक कर दिया है, क्योंकि 15 से 20 मिनट ही रहते हैं तैयार या टिफ़िन पैक करने के लिए। तो यहाँ दोनों की बोतल भर देती। ये पापा का टिफिन भी ले जाना, ठीक है? ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देवांश अपने पापा की बोतल और टिफ़िन लेके गया है, और मैं तब तक उसका भी टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है। और अभी उसके स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, तो उससे पहले मैं उसे दूध में चौकोस डाल के खिला देती हूँ। तो कभी कभी दलिया भी बच जाता है तो मैं दूध दलिया खिला देती हूँ। तो तो फ्रेंड्स उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और बच्चों का तो ब्रेकफास्ट 2-3 बार हो ही जाता है मॉर्निंग में। तो ये देखिए कितनी मस्ती सूझ रही है उसको। तो अभी हो गया है उसका टाइम स्कूल जाने का, तो मैं फटाफट उसको तैयार कर दे रही हूँ। और अभी मैं उसको ड्रेस पहना रही थी, तो ऊपर कॉलर वाला जो बटन है वो लगाना मैं भूल गई। तो मुझे याद दिला रहा था, मम्मी ये बटन लगा दो, खुला हुआ है। तो
बड़ा मतलब नटखटा बच्चा है और अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको जल्दी से फटाफट तैयार होके स्कूल रवाना कर दूँगी। फिर स्कूल से आके जो काम करना होगा, जो सामान बिखरा हुआ है वो मुझे अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा बाबू तैयार भी हो गया है, तो मैं देख लेती हूँ उसके बैग में कॉपी वॉपी रखी है कि नहीं। और देखिए कैसा मुंह बना रहा है, वो बड़ा शैतान है, बहुत ज़्यादा ही शैतान है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि उसकी कॉपी नहीं थी बैग में, तो मैं लेने के लिए गई थी कॉपी। तो फटाफट मैंने उसकी कॉपी बैग में रखा, और ये पता नहीं, मैंने देख रही थी तो क्या निकला है, उसके हैंकी निकला है बैग में। वो भी उसका नहीं है, वो किसी दूसरे का है। तो मैंने पूछा उसको कि क्या किसका है ये हैंकी, तो ये ले बाबू का है। तो बोले कि उसको वापस दे के आना। तो बच्चों का यही रह रहा है कि वो किसी भी चीज़ उठा लेते हैं, यही थोड़ा सा उनको याद दिलाना रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं स्कूल से देवांश को छोड़ के आ गई हूँ। तब तक मम्मी ने और दादी ने नहा लिया है, और दादी और मम्मी की पूजा भी हो गई है। तो यहाँ मैं जल्दी से फटाफट जो रात में जो सब्ज़ी बच जाती हैं तो उनको ना फेंकें, और फेंकना भी नहीं चाहिए। तो हम उसको अच्छी तरीके से किसी न किसी नई रेसिपी को का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से कुछ चीज़ें काट ली हैं। प्याज है, लहसुन है, टमाटर और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते से एक नई रेसिपी बनाई है, जो आई होप आप बनाते होंगे और किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करते होंगे। तो यहाँ जो रात की सब्ज़ी बच जाती हैं, तो उन सब्जियों से हम खिचड़ी बना सकते हैं या और कोई नई रेसिपी बना सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, किसी न किसी तरीके से उसको नई रेसिपी और रीयूज़ करना ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाती है, कुछ ना कुछ बना के जाएंगे, और बिगड़ भी गई है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। पर हमें कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल डालकर हींग जीरे में और प्याज, लहसुन और मिर्ची काट के मैंने खिचड़ी छोंक दी है। तो मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। जो रात की सब्जियाँ बच जाती हैं तो अच्छी तरीके से उसको तड़का लगा के हम उसको अच्छी न्यू रेसिपी बना सकते हैं, और जिससे सब्जी भी यूज़ हो जाएगी, और जिससे हम फेंक भी नहीं सकते उसको, और अच्छे तरीके से हम खिचड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा बन रहा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो आई होप आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे बनाकर। और मैंने दूसरी तरफ बना दी है दाल, बनाने के लिए रख दी है। तो उसमें मैंने 3-4 टमाटर, हल्दी और डाल के उसको सीटी लगा दिया है। तो जिससे क्या टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से गल जाएंगे, और जो मसाले हैं, हल्दी है, वो भी अच्छी तरीके से पक जाएगी। और बस उसको मथने के बाद अच्छा सा छौंका लगाना है, और ये भी आप रेसिपी एंजॉय करेंगे। तो मॉर्निंग में सब्ज़ी बन चुकी थी, तो आज की सब्ज़ी बनी है रोटी, सब्ज़ी और चावल नहीं बनाए हैं, क्योंकि बस अकेले पापा के लिए बनना थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बनाते हैं, कि रोटी बना देना। तो यहाँ बन गई है दाल, और परमल की सब्ज़ी बनी थी, और भरमा बैंगन भी रखे हैं। तो हमारे यहाँ जो एक सब्ज़ी जो होती है वो स्टोरेज रहती है, जो जैसे भरमा भिंडी हुई, जो 2-3 दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे बाय चांस सब्ज़ी नहीं होती है तो हमको एक ना एक सब्ज़ी के साथ हम खा सकते हैं। तो हम उसको एक तरीके से रीयूज़ करते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं। तो यहाँ ये सब्ज़ी बन रही है, खिचड़ी भी बन रही है। तो यहाँ एक खिचड़ी में सीटी लग चुकी है, तब तक मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ, और जो ब्रेकफास्ट के मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स वहाँ सीटी लग चुकी है और दूसरी तरफ मैंने दाल भी चढ़ा के आ गई हूँ। तब तक दाल में सीटी लगेगी और खिचड़ी में तो सीटी लग चुकी है, तो तब तक उसमें गैस है। तब तक मैं अपने कमरों का भी थोड़ा नक्शा चेंज कर लेती हूँ। तो देवांश के जाने के बाद मैं तुरंत ही किचन में चली गई थी, तो कमरा मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ। तो अभी टाइम मुझे मिला है तो 2-3 मिनट में मैं फटाफट से ये जो बिखरा हुआ है वो मैं अरेंज कर लूँगी। और जो हॉल का होता है वो क्योंकि दादी भी बैठती नहीं है, कुछ न कुछ करती रहती हैं, तो मुझे ज़्यादा बैठक का कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसके हाथ में रहता है वो उसी, जैसे मेरे हाथ में हो गया तो मैं कर लेती हूँ, मम्मी के हाथ में होता है तो मम्मी कर लेती हैं। तो इतना ज़्यादा बैठक में नहीं हो पाता है बिखरना। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने कमरे को थोड़ा चद्दर सही कर लेती हूँ और उसके बाद जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। और तब तक ब्रेकफास्ट करेंगे तो तब तक पापा भी आ जाएंगे, तो उनके लिए भी रोटी सेकना है, खाना बनाना है। तो उनके भी बस थोड़ा सा 4 या 5 रोटी बनाना है, तो मैं बना दूँगी बाद में, नाश्ता करने के बाद में। और तब तक फिर जो टाइम मिलेगा वो मैं देखूँगी, एडिटिंग के लिए रखूँगी या फिर जो कोई काम निकलता है तो वो मैं कर लूँगी। उसके बाद हो जाएगा देवांश को ले जाने का टाइम, तो फिर मैं देवांश को लेने के लिए चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम नाश्ता नहीं कर पाए और तब तक पापा आ गए, तो थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट बाद उनके लिए रोटी सेकी। तो नाश्ता करने के बाद हमने रोटी सेकी थी। तो यहाँ थोड़ी सी हंसी मजाक हो गया था, क्योंकि अम्मा को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, तो कुछ पापा ने कुछ बोला था तो उन्होंने कुछ उल्टा सुन लिया था, तो उसी चीज़ पे हंसी हो रही थी कि कुछ गलत सुन लिया था उन्होंने। तो नाश्ता पानी और सबको भेजने के बाद अब थोड़े से रह गए थे, थोड़े से नहीं बहुत सारे बर्तन थे, तो वो मैं उसको साफ़ करके आ गई हूँ। और अब मुझे जाना है, क्योंकि अब बज चुके हैं 1:15, तो मेरे को देवांश को स्कूल लेने जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। वो नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उनको देखें और जो गलती बनता है वो मुझे ज़रूर बताइए। तो मैं बस, मेरा यहाँ तक ही ब्लॉग है, तो मैं यहीं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा।